हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्लास 7 का पार्ट 3 साइंस का जल एनिमल साइंस का पार्ट 2 वीडियो देखने जा रहे हैं। ओके, तो इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो किया था और पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने जल के बारे में जाना था। जल अनमोल संसाधन का हम लोगों ने जल के बारे में, जल कितना उपलब्ध है ये जाना था। उसके बाद हम लोगों ने कितना पानी जल है हमारी पृथ्वी में, उसके बाद जल की अवस्था के बारे में, जल के स्रोत के बारे में जाना था। वर्षा का जल के प्राकृतिक में जल के मुख्य स्रोत में से हम लोगों ने वर्षा का जल पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे सहित जल। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारा क्या है सहित जल। तो इसमें हमारा सबसे पहले है वर्षा। वर्षा का जल अधिकांश भाग पृथ्वी की सतह में बहता हुआ नालों, नदियों, तालाबों तथा झीलों में आकर इकट्ठा हो जाता है। ओके, इसे सहित जल कहते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर भूमिगत जल। तो वर्षा का कुछ भाग मिट्टी के छिद्रों से नीचे रिसकर चट्टानों की दरारों से होता हुआ चट्टानों के ऊपर जमा हो जाता है। जल के इस प्रकार रिसने की क्रिया को अंतर्शवन कहा जाता है। भूमि के नीचे वाले सहित जल को भूमिगत जल कहा जाता है। भूमि के नीचे जो जल पाया जाता है उसे भूमिगत जल कहा जाता है बच्चों। इसके ऊपर जो सतह है, सतह जो भौम जल स्तर कहा जाता है, इसके ऊपर का सतह जो है उसे भौम जल स्तर कहा जाता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई अलग अलग स्थानों पर भिन्न होती है। चापाकल तथा नलकूप द्वारा पानी इसी स्तर पर निकलता है। तो ये देखिए, ये भौम जल स्तर है। ठीक है, सॉरी, ये भौम जल स्तर है, यहाँ भौम जल है। ठीक है, तो जो हम लोग चापाकल लगाते हैं तो ये भूमि है, ये हमारा पाइप जाता है चापाकल तक और यहाँ से ही हमारा पानी जो ऊपर जाता है। ठीक है, ये भौम जल स्तर है और इस भौम जल स्तर के नीचे हमारा भौम जल है और ये हमारी भूमि है। समझिए आप लोग। अब भौम जल में कमी या अपयक्ष हम पढ़ेंगे। ठीक है, भौम जल में कमी या अपयक्ष। बढ़ती मानव जनसंख्या तथा जल की मांग पृथ्वी के जल स्रोतों पर गहरा दबाव उत्पन्न कर रही है। करीब 70% भूमंडलीय स्वच्छ जल सिंचाई में लग रहा है ताकि इस बढ़ती आबादी की आवश्यकता के लिए उपज की जाए। घरेलू उद्योगों उद्देश्य के लिए भी जल स्रोत पर दबाव पड़ा है। प्रति व्यक्ति जल की खपत भी बढ़ी है। इससे भौम जल स्तर में कमी आई। भौम जल स्तर में आई कमी के कारण क्यों आती है भौम जल स्तर में? पहला, जनसंख्या वृद्धि हमारा सबसे पहला कारण है। दूसरा, कृषिगत उपयोग। तीसरा, औद्योगिकरण। चौथा, वर्षा का आसमान वितरण, वन की कटाई और लास्ट, जल की बर्बादी। आगे देखते हैं। अब आप जानते हैं कि किन कारणों से भौम जल स्तर का अपयक्ष हो रहा है। हमें यह भी जानना जरूरी है कि जल का वितरण विश्व, भारत एवं झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार हो रहा है। कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा होती है और वहां जल से समृद्ध है, जो कई जगह कम वर्षा होती है। उसके बाद हमारा झारखंड, कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा होती है और कुछ में अच्छी नहीं होती, समृद्ध होती है। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ देखेंगे क्या होता है। तो झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर होती है। 80% से अधिक वर्षा जून से सितंबर माह के मध्य होती है। पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी से, जबकि मध्यवर्ती एवं पश्चिमी भाग अरब सागर व बंगाल की खाड़ी से वर्षा के लिए जल प्राप्त करता है। राज्य के गढ़वा, पलामू एवं चतरा जिले का उत्तरी भाग कोंडरमा, हजारीबाग एवं गिरिडीह जिले के उत्तरी भाग गोड्डा आदि क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम होती है। दक्षिणी हजारीबाग, बोकारो, सरायकेला, देवघर एवं दक्षिणी गिरिडीह में 120 से 140 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है।
उसके बाद देखिए, गुमला पश्चिमी एवं पूर्वी सिंध भूमि, सिमडेगा, रांची के अधिकांश क्षेत्रों में 140 से 160 सेंटीमीटर औसत वर्षा प्राप्त होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे जल प्रबंधन के बारे में। तो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि अनेक स्थानों पर जल की नियमित आपूर्ति सुनियोजित पाइप तंत्र के द्वारा की जाती है। आपने संभव जल की आपूर्ति पाइपों में रिसाव को देखा होगा, जिसमें बड़ी मात्रा में जल पाइपों से रिस कर बह जाता है। यह हर नागरिक का कर्तव्य है कि बहुमूल्य जल को किस प्रकार से व्यर्थ होने से रोका जाए। हम सभी जानबूझकर अथवा अनजाने में दांतों में मंजन करते हैं, दाढ़ी बनाने, नहाने और कई अन्य क्रियाकलापों के दौरान जल की बर्बादी करते हैं। हमने देखा है कि वर्षा के रूप में जो जल हमें प्राप्त होता है उसमें से अधिकांश ऐसे ही बह जाता है। वर्षा जल का उपयोग भौम जल स्तर की पुनःपूर्ति करने के लिए किया जा सकता है। इसे जल संग्रहण अथवा वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग जब उसे बचा के ठीक से उसको अच्छा उपयोग में लेंगे, गड्ढे करके रखेंगे ताकि उसमें पानी भरे, वो जल हमको अच्छे से मिले, तो उसे क्या कर सकते हैं हम लोग, जल संग्रहण। ठीक है, तो पिछले कुछ वर्षों में देश के साथ झारखंड में भी वर्षा कम हो रही है। साथ ही शहरीकरण के कारण पेड़ों की कटाई, सड़क निर्माण, भवन निर्माण लगातार हो रहा है। इस कारण जल की पुनःपूर्ति में बाधा उत्पन्न हुई है। यहाँ की जनता को जल के लिए कई घंटों तक कतार में रहना पड़ता है। टैंकर में पानी पहुंचाया जाता है। जलापूर्ति की राशनिंग होती है। प्रत्येक हिंदी समाचार पत्रों में जल संकट समाचार आता है। सरकार इसके लिए हर गांव में डोबा का निर्माण करा रही है। नदियों, तालाबों में गाड़ की सफाई कर खुदाई कराई गई है। इसी तरह देश में अनेक स्थानों पर जल भंडारण और जल की पुनःपूर्ति करने के लिए बावड़ी बनाने की प्रथाओं का सदियों से चलन रहा है। किसान भी अपने खेतों में जल का उपयोग मितव्ययता से कर रहे हैं। संभव आपने बूंद यानी कि ड्रिप सिंचाई व्यवस्था के बारे में सुना होगा। ड्रिप सिंचाई व्यवस्था कम व्यास के पाइपों द्वारा पौधों में पानी देने का तकनीक है, जो सीधे उनकी जड़ों तक जल पहुंचाता है। ये देखिए, यहाँ खेतियाँ ड्रिप सिंचाई हो रही है। देखिए कैसे, ये पाइप है ना, ये जल की ये मिट्टी के अंदर होता है। इस पाइप से पानी पहुंचता है, हर एक पाइप से पानी पहुंचता है सभी पेड़ों में, इससे सीधे जड़ों में पानी जाता है। इसे ड्रिप सिंचाई कहते हैं। ठीक है, पौधों पर जल की कमी का प्रभाव। अब हम लोग पढ़ेंगे पौधों पर जल की कमी का प्रभाव। तो गमले के पौधे में अगर कुछ दिनों तक पानी नहीं दिया जाए तो क्या होगा। आप जानते हैं कि पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए मिट्टी, पोषक तत्वों के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। जल के अभाव से पृथ्वी से हरियाली समाप्त हो जाएगी। पौधे पर निर्भर रहने वाले जीव एवं मनुष्य भी अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। पौधे के ना रहने पर ना पृथ्वी पर पर्याप्त भोजन, ऑक्सीजन उपलब्ध होगी और ना ही पर्याप्त वर्षा होगी। इससे संबंधित अनेकों समस्याएं भी उत्पन्न हो जाएंगी। अब यहाँ हमारे को जानने के लिए दिया हुआ है, उसे हम लोग देखेंगे। झारखंड के सिमोन, उरांव, रांची जिले के बेड़ो प्रखंड के निवासी केवल 4वीं कक्षा तक पढ़ने वाले सिमोन पिछले एक सर्दी के सूखे खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने जल के संचयन के लिए अनेक 6 गांवों में तालाब खुदवाया। इसके अलावा वृक्षारोपण की अनूठी मिसाल पेश की। अब इन गांवों में साल के 3 फसलें उपजाई जा सकती हैं। जब सिमोन 28 साल के थे तो उन्होंने बारिश के पानी को नियंत्रित करने के लिए अल्पविकसित बांधें बनाई। अपनी देसी तकनीक के जरिए गांव वालों के सहयोग से सिंचाई के लिए पहला बांध गायघाट का निर्माण किया गया। ठीक है, फिर उन्होंने
फिर उन्होंने गिरना बांध का निर्माण किया। 450 फीट लंबी इस नहर का निर्माण उन्होंने जंगलों और पहाड़ों को काट कर किया। इसके बाद उन्होंने दसवाली बांध का निर्माण किया। उन्होंने कई बंजर जमीन को खेती के लायक बनाया। साधारण जल संचयन के उपायों से उन्होंने 51 गांवों का भाग्य बदल दिया। अब इनमें विख्यात है। यहाँ 20,000 मीट्रिक टन सब्जी का उत्पादन होता है। झारखंड के इन मेहनती व्यक्ति की मीडिया में जल पुरुष के नाम से नजावा है। लोग इन्हें बाबा कहकर भी पुकारते हैं। 83 वर्ष के सिमोन उरांव को 2016 में पर्यावरण संरक्षण के लिए पद्मश्री में सम्मानित किया गया। अब हमने क्या सीखा, हम लोग ये पढ़ेंगे। तो जल, हमने सबसे पहले क्या सीखा देखेंगे। जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। जल की सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, इसके बिना जीवन असंभव है। जल चक्र के द्वारा जल की आपूर्ति बनी रहती है, फिर भी विश्व के अनेक भागों में उपयोग योग्य जल की कमी है। चौथा नंबर, उद्योगों की तेजी से वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, सिंचाई की बढ़ती आवश्यकताएं और कुप्रबंधन जल की कमी के कुछ कारण हैं। हमें पाइपों द्वारा जल आपूर्ति के समय अथवा अन्य जल स्थानों के रिसने नालों के कारण होने वाले जल की बर्बादी के प्रति जागरूक होना चाहिए। झारखंड के विभिन्न भागों में वार्षिक वर्षा की स्थिति भिन्न है। विद्यालय स्तर एवं पंचायत स्तर पर जागरूक अभियान के द्वारा जल को बचाने का उपाय पर चर्चा की जानी चाहिए। समय की मांग है कि हर व्यक्ति जल का उपयोग मितव्ययता से करे। यदि पौधों को पानी न दिया जाए तो वह मुरझा जाते हैं और अनंत सूख जाते हैं। झारखंड जल का पुरुष सिमोन उरांव द्वारा जल संचयन के लिए किए गए प्रयासों से प्रेरित लेनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको और भी चाहिए वीडियोस तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग पार्ट 5, ये चैप्टर हमारे ख़त्म होता है। आगे हम लोग पार्ट 4 करने जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जल अनमोल संसाधन, वाटर वैल्यूएबल रिसोर्स, यही आज हमारा ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें और लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। बाय।